गाइस, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ सुनने में ही मजेदार नहीं है, बल्कि अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो एंड तक जरूर सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था और उस राज्य का राजा बहुत ही दयालु था। वो बाकी राजाओं जैसा नहीं था। उसे अपने लोगों से सच्चा प्यार था। हर महीने वो एक बड़ा भंडारा करवाता था। भंडारा मतलब पूरे गांव के हर इंसान के लिए मुफ्त में स्वादिष्ट खाना। और गाइस, ये कोई साधारण खाना नहीं होता था। एकदम बढ़िया, शुद्ध और दिल से बनाया गया खाना। गांव वाले उस दिन को बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं बल्कि राजा का प्यार होता था। एक दिन सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा था। चूल्हे में बड़े बड़े बर्तन चढ़े थे, खाना बन चुका था और सेवक उसे लोगों तक पहुंचाने जा रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक ईगल उड़ रही थी। उसके पंजों में एक सांप था। वो उसे लेकर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो भंडारे के ऊपर से गुजरी, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सांप के मुंह से जहर की एक बूंद नीचे गिर गई और वो सीधा एक बड़े मटके में जा गिरी, जिसमें भंडारे का खाना रखा था। किसी को कुछ पता नहीं चला। वो खाना लोगों में बांटा गया। लोगों ने खुशी खुशी खाया, लेकिन थोड़ी ही देर में एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे और देखते ही देखते कई लोगों की मौत हो गई। पूरा गांव दहशत में आ गया। हर तरफ एक ही बात फैल गई, राजा के खाने से लोग मर गए। राजा ये सब सुनकर उदास हो गया। उसका दिल रो रहा था। जिस भंडारे से वो लोगों को खुश करना चाहता था, वही उनकी मौत का कारण बन गया। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। ऊपर आसमान में इस घटना का हिसाब किताब चल रहा था। यमराज और चित्रगुप्त इस पूरे मामले को देख रहे थे। चित्रगुप्त ने पूछा, प्रभु, इस घटना का दोष किसे दिया जाए? राजा को, ईगल को या उस सांप को? यमराज कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, राजा का इरादा बिल्कुल साफ था। वो तो लोगों की भलाई कर रहा था। ईगल का स्वभाव ही शिकार करना है। वो अपना काम कर रही थी। और सांप, उसका स्वभाव ही जहर देना है। ये घटना एक दुर्घटना है। इसका दोष तय करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, इस मामले को अभी के लिए छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। समय बीता। अगला महीना आया। राजा ने फिर से भंडारा रखा। लोग हैरान थे। इतनी बड़ी घटना के बाद भी राजा ने अपना अच्छा काम बंद नहीं किया। इस बार दूसरे गांव से भी कुछ लोग भंडारे में आने लगे। रास्ता में उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, भाई, वो राजा का भंडारा कहाँ होता है? हमें भी वहां जाकर खाना है। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। उन्होंने पूछा, क्यों? ऐसा क्या हो गया? गांव वाला बोला, अरे, उसी भंडारे का खाना खाकर हमारे गांव के लोग मर गए थे। अगर मरना है तो जाओ, खा लो। हे भगवान, बाप रे बाप! ये सुनकर नए गांव वाले डर गए और बिना कुछ सोचे वापस लौट गए। अब ये सीन फिर से ऊपर देखा जा रहा था। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, अब तो फैसला करना पड़ेगा। इस बार यमराज मुस्कुराए और बोले, अब समझ आया, इस पूरे घटना का असली दोषी कौन है? चित्रगुप्त ने पूछा, कौन प्रभु? यमराज बोले, जो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करते और जो अच्छा काम करने वालों को भी रोकते हैं, जो अधूरी जानकारी के आधार पर गलत बातें फैलाते हैं। असल दोषी वही है घाट। इस घटना का पूरा पाप उन गांव वालों के खाते में लिखो। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इसका असली मतलब अब शुरू होता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। जब उसे किसी के बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता होती, तो वो आधी अधूरी बातों के आधार पर कुछ भी बोल देता है। और फिर क्या होता है? जिस इंसान का असली स्वभाव कुछ और होता है, समाज उसे कुछ और बना देता है। तो गाइस,
आज की इस कहानी से बस एक ही सीख मिलती है, कभी भी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी के बारे में गलत मत बोलो और जो अच्छा काम कर रहा है उसे रोकने की बजाय उसका साथ दो। बाकी गलत बातें मत फैलाओ, लेकिन ये कहानी जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी में।